चलो ओम का नियम समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिरोध के बारे में समझे थे। तो यह ओम का भी जो नियम है ना, यह प्रतिरोध से ही संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? प्रतिरोध। और खासकर इसमें विद्युत धारा और विभवांतर, किसका? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को यह दर्शाता है। कौन? ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर, अचर ताप या नियत ताप, अचर ताप कहने का मतलब क्या हुआ कि एकदम ताप क्या है? निश्चित है। अगर हम कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो अगर वहां का टेम्परेचर अगर मान लो 20 डिग्री है तो उसी टेम्परेचर पर, उसी ताप पर सारा प्रयोग कर लेना है। टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर हम ताप को नियत नहीं रखेंगे तो जो इसका मान प्राप्त होगा, एक साथ कई सारे मान प्राप्त होने लगेंगे, कई सारे मानों में परिवर्तन होने लगेगा। इसी कारण क्या होता है? ताप को अचर रखा जाता है। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मान लो कि कोई चालक पदार्थ है यहाँ पे, चलो यह एक चालक पदार्थ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो मान लो कि यह एक चालक पदार्थ है, तो यही चीज कर रहा है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और इससे मान लो और उसके बीच के विभवांतर, मान लो कि एक यह पॉइंट हुआ, एक यह पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई ना कोई विभवांतर होगा। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बता चुके। तो इसके बीच विभवांतर है शांत रहो। और जब विभवांतर है तो इसके बीच कोई ना कोई धारा प्रवाहित हो रहा होगा। तो वह जो धारा प्रवाहित हो रहा है, कौन धारा है? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? आई धारा। इस चालक पदार्थ का यहाँ से और यहाँ के बीच का विभवांतर क्या है? भी। और इससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यही कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी यह जो V है इसके सीधा समानुपाती है। यानी कहने का मतलब एक का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। सीधा समानुपाती का मतलब क्या होता है? यही चीज। तो यहाँ पे यही बात ना लिखा गया है। अब देखो, अगर हम मान ले कि इस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है और इनके बीच का विभवांतर V हो, तो ओम का नियम क्या कहता है कि यह समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I क्या होता है? V समानुपाती I। यानी अगर धारा का मान बढ़ेगा तो V का भी मान बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही हुआ। अब समानुपाती जब हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है ना। तो यहाँ पे नियतांक जो आएगा उसका काम बताओ क्या है। यहाँ पे अगर कोई नियतांक आ रहा है तो यहाँ पे नियतांक हम क्या ले लिए? R। और R एक नियतांक है और R को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। यह क्या करेगा? धारा को बहने में रुकावट पैदा करेगा। यहाँ पे कोई भी अगर, अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग नियतांक ले लेते x y z, अगर मान लो कि x ले लेते तो यहाँ पे है V समानुपाती I। तो अगर हम लेते तो V बराबर मान लो कि कोई ले लेते, जैसे x ही ले लेते तो x I हो जाता। तो I यहाँ से I का मान निकालते तो I बराबर क्या होता? V बाई x। तो बताओ अगर x का मान बढ़े, यहाँ से देखो x का मान बढ़े तो I का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर इसका मान घटेगा तो I का मान बढ़ेगा। यानी यह जो है कहीं ना कहीं I के मान में अगर खुद बढ़ रहा है तो I के मान को घटा रहा है। यानी I का यह विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो जब विरोध कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो x y z नहीं लेके R ही क्यों ना ले ले, क्योंकि R ही एक प्रतिरोध है। तो यहाँ R क्या है? एक नियतांक है
जो विद्युतीय प्रतिरोध भी है, जो प्रतिरोध भी है ना। तो यहाँ से अब जहाँ R एक नियतांक है, अब यहाँ से हम लोग चाहे तो R का मान निकाल सकते हैं, R बराबर V बाई I का मान निकाल सकते हैं V बाई R। और इन सूत्रों की सहायता से हम अगर मान लो विभवांतर दिया हो, विद्युत धारा दिया हो तो प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोध दिया हो, विभवांतर दिया हो तो विद्युत धारा निकाल सकते हैं ना। तो ये सब चीजें इस चीज से प्राप्त होती है। तो ओम का नियम यही कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उन चालक के दो सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब इस ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पे देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछते रहता है। सत्यापन देखो क्या किए हैं हम लोग, सत्यापन करने के लिए सबसे पहले एक परिपथ बना लिए हैं। क्या किए हैं, एक परिपथ बनाए हैं और परिपथ में क्या किए हैं, सारे चीजों को, एमीटर को, वोल्टामीटर को, परिवर्तनशील प्रतिरोध को, यह प्रतिरोध है, यह क्या हो गया, कुंजी हो गया, यह बैटरी हो गया, सभी को सजा दिए ना, जिसको जिस तरह सजाना चाहिए। आप लोगों को पता है ना कि ए मीटर को किस चीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टा मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो इस चीज को हम सारे उपकरणों को सजा के एक परिपथ तैयार किए। इस परिपथ में बैटरी है, प्लग की है, परिवर्तनशील प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर है, ए मीटर है। तो इसी को हम लोग भाषा में लिख देते हैं कि चित्रानुसार उपकरण को सजाया, ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टा मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा, साथ ही बैटरी, प्लग कुंजी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को जोड़ते हुए एक परिपथ को तैयार किया। और यहाँ पे बताओ यह जो बिंदु दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। बिंदु है तो धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी यह बंद कुंजी हो गया। क्या हो गया, बंद परिपथ को दर्शा रहा है। तो धारा बताओ, बताए थे जब पढ़ाए थे तो बताए थे धारा किधर से किधर फ्लो होगा, प्लस से माइनस की ओर, यानी यह इधर से चलेगा और ऐसे फ्लो करते हुए और फिर वापस ऐसे आ जाएगा, आएगा ना। तो अब इसमें इस परिपथ को हम तैयार कर लिए। परिपथ को तैयार करने के बाद हम क्या किए कि इस परिवर्तनशील प्रतिरोध को अलग अलग खिसकाए, कभी यहाँ रखे, कभी यहाँ रखे, अलग अलग जगह पर खिसका के देखते हैं कि अब देखो ए मीटर का काम क्या है, विद्युत धारा को मापना। ए मीटर का काम विद्युत धारा को मापना, ये मीटर का काम है विद्युत धारा का मापना। वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभवांतर को मापना। अब यहाँ पे ए अपना काम शुरू कर दिया, आई को मापना, यह विभवांतर माप रहा है। तो अलग अलग इसको खिसकाए बार बार और हम लोग क्या मान निकाले, यहाँ पे आई का मान निकाले और भी का मान निकाले, यानी विद्युत धारा और भी का मान प्राप्त करते हैं बार बार इधर उधर करके, कि यहाँ करके देखते हैं विद्युत धारा कितना आ रहा है, विभवांतर कितना आ रहा है। तो ये सब चीज करके देखने के बाद जब इसका जो हम लोगों का मान प्राप्त हुआ, उसका जब हम एक आलेख खींचते हैं तो वह आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। पता चलता है कि अगर आई का मान, देखो इसमें क्या किए हैं, आई को वाई अक्ष मान लिए और भी को एक्स अक्ष। और इस प्रयोग से हम लोगों को यह पता चला कि अगर विभवांतर का मान दुगुना हो रहा है तो धारा का मान भी क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। अगर धारा का मान आधा हो रहा है तो विभवांतर का मान भी आधा हो रहा है, यानी दोनों समान रेशियो से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को वाई अक्ष और एक्स अक्ष मान के जब हम एक ग्राफ बनाए तो यह एक सरल रेखा को दर्शाता है। और यही सरल रेखा जो है वह सत्यापित करता है किसको,
ओम के नियम को। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देता है, क्या करेगा, चित्र दे देगा, ऐसे इस तरह दे देगा, इस तरह दे देगा और कहेगा बताइए निम्न में से कौन ओम के नियम को दर्शाता है। तो जो सरल रेखा होगा वही किसको दर्शाएगा, ओम के नियम को दर्शाएगा। तो ओम का नियम समझ में आ गया। कल अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें सिद्ध किया जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस चीज को हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ेंगे।